दोस्तों केस कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। हम लोग 10 मिनट में बिहार बोर्ड के रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 आपको रिवाइज पूरा रिकॉल करा देंगे, इसलिए इस वीडियो को में लास्ट तक बने रहिए। फर्स्ट चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रिया। क्या रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ही होता है कि जिसमें 2 व्यक्ति भाग लेंगे और तीसरा व्यक्ति बनेगा। जैसे यहाँ देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अगर एग्जाम में आ गया तो आप कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जैसे एक कोई पदार्थ हो गया बी हो गया, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, दोनों मिले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। मतलब ये भी बना लिए, उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप खाना खाते हैं तो पचता है कि नहीं पचता है? तो जो पचा हुआ है तो आपके पेट में पचा है तो पेट में लिक्विड होती है, एचसीएल होते हैं हम, तो उसके वजह से रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे भोजन का पचना, दही का जमना ना, मोमबत्ती का जलना, बहुत ऐसे रासायनिक अभिक्रिया है। क्या कहेंगे? जब 2 या 2 से, मतलब दिमाग लगाना है कि 2 व्यक्ति भाग लेंगे और तीसरा चीज बनेगा। ए और बी 2 व्यक्ति थे, ए बी का निर्माण किया, उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। हाँ, अब यह प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में कि जो भाग लेंगे उसे क्या कहेंगे? देखिए अभिकारक उसे कहते हैं ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे देखते हैं कोई प्रतियोगिता होता है तो उसमें बच्चे भाग लेते हैं, तो जैसे ही वो 10 को बच्चा भाग लिया, उसमें से 10 को थोड़ा फर्स्ट कर जाएगा, उसमें से 3 वगैरह फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो जो उत्पाद बना वो क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। लेकिन जब भाग लिया तो वो क्या कहलाएगा? अभिकारक। तो वही है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब दौड़ में भाग ले लिए, तो उस समय आप अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। जैसे ही भाग लेके फर्स्ट कर गए तो उसका रिजल्ट आएगा नहीं, उत्पाद बन गया। क्या बन गया? उत्पाद। तो सेकंड में आपको वही डिफिनेशन है कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण हो जाए, रिजल्ट आ जाए, उसे क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद। जो भाग ले रहे हैं प्रतियोगिता में वह हो गया आपका अभिकारक, और उससे जो रिजल्ट आ गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड वह हो गया क्या? आपका उत्पाद हो गया। और जो छट गए वो काम खत्म हो गया। जिससे ए प्लस बी, ए बी का निर्माण हो जाएगा। जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब लीजिएगा तो क्या बनेगा? जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। यह जल का क्या फॉर्मूला है? डायरेक्ट एग्जाम में आता है। H2O क्या है? तो कहिएगा जल है। क्या है? जल है। एक पॉइंट है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत तो यह है, इसमें ना देखिए क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही विनाश होता है। मतलब इसमें द्रव्यमान का न नाश होगा न विनाश होगा। क्या होगा? न नाश होगा न विनाश होगा। उसे क्या कहेंगे? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। अभिक्रियाएं के प्रकार 7 प्रकार के होते हैं, 8। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ नया पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। 2 या 2, क्या इसमें 2 लोग भाग लेंगे और भाग लेने के बाद एक नया चीज बनेगा, उसे क्या कहेंगे? संयोजन। जैसे यहाँ देखिए ए और बी भाग लिए लेकिन बना कौन? सी। कौन? सी। नया चीज बना, उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ए प्लस बी और बना क्या? सी। जैसे सी प्लस O2 का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? CO2। जैसे H2 प्लस O2 का करेंगे तो क्या बनेगा? जल बनेगा। H2O। क्या बनेगा? H2O। तो यह क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन का उल्टा होता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है उसे क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन, विस्थापन है, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे एगो है, यह टूट के कितने 2 लोगों में बिखर गया, कितने 2 लोगों में, तो उसे क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। जब एक लोग 2 लोगों में टूट जाए तो उसे कहेंगे वियोजन। क्या? वियोजन। जैसे एक है, यह टूट गया किसमें? 2 लोगों में, तो B प्लस C बन गया तो क्या हो गया? वियोजन।
विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के आयनों का आदान प्रदान हो, इनका आयनों का आदान प्रदान हो, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे A प्लस बी सी एरो ए बी प्लस सी, A प्लस बी सी ए बी प्लस सी। देखिए विस्थापन अभिक्रिया आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं एकल विस्थापन, दूसरे को बोलते हैं द्वितीय विस्थापन। तो आगे देखेंगे कि एकल विस्थापन क्या है और द्वितीय विस्थापन क्या है। विस्थापन अभिक्रिया एकल विस्थापन और द्वितीय विस्थापन, एकल विस्थापन और द्वितीय विस्थापन दो प्रकार की होती है। वैसी अभिक्रिया जिसमें एक आयनों का विस्थापन होता है उसे एकल विस्थापन कहते हैं। इसमें क्या होगा, एक जैसे देखेंगे तीन लोग एक जगह मीटिंग किए, उसमें से एक किसी से लफड़ा हो गया तो उसमें से दो लोग रहेंगे मिल के, आए वो क्या करेगा, भाग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो लोग में यूनिटी है, एगो भाग गया तो उसे क्या कहेंगे, एकल विस्थापन। एगो भागा तो एगो वही देखे हैं, ए अलग व्यक्ति है, बी अलग है सी, तो बी सी और ए यह दोनों अभिक्रिया किया, तो यह सी वाला क्या किया, ये बी से झगड़ा करके कहा कि तुम चलो यहाँ, तो बी और सी अपने में झगड़ा किया तो सी गुस्सा कहाँ चले गया, ए के पास, तो बी रह जाएगा अकेला। तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब एक क्यों जा रहा है, ए वो कैंडिडेट जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, एकल। उसी तरह द्वितीय विस्थापन है वैसे अभिक्रिया जिसमें दो आयनों का विस्थापन, कितने, दो। अब क्या है, में चार लोग रहेंगे, उसमें से फैमिली की तरह रहेगा, एगो मान लो एक फैमिली जिसमें वाइफ है, उसका हस्बैंड है, एक दूसरा है वाइफ है हस्बैंड, वो अपने में झगड़ा किया तो कहा कि हम चलते हैं पड़ोसी के यहाँ, और उसका वाइफ कहे कि हम चले पड़ोसी के यहाँ, तो वो झगड़ा झंझट होती है। तो उसी तरह ए बी प्लस सी डी, तो देखिए यह सी वाला फैमिली वाला कहेगा कि हम चले इसके पास, तो आ जाएगा, तो यह बी वाली भी कहेगी हम चले इनके पास, तो ए सी प्लस पी डी। तो इसमें दो लोगों का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, द्वितीय विस्थापन। यह दोनों भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यहाँ भी वही है, एफ ई प्लस सी यू प्लस SO4, तो एफ ई SO4, इसका मतलब क्या है, SO4 कहाँ आया है, एफ ई क्या, देखिए एफ ई SO4, तो इसमें क्या है, एक लोग, इसमें देखिए दो लोग होंगे, Cl2 आएगा Na2 के पास, और Ba के पास कौन जाएगा, SO4, तो इसमें क्या, दो लोग विस्थापित हो रहे हैं। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। वैसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है इसकी, और हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 CO2, तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, हाइड्रोजन का आता पता नहीं है। एक होता है अपचयन, अपचयन वैसे अभिक्रिया जैसे पदार्थों में इसका उल्टा है, ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। किसका, उपचयन का उल्टा अपचयन। एकल का द्वितीय विस्थापन, यह दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है। जिसे यहां देखें CO प्लस H2 जब रिएक्शन करेगा तो Cu ठीक रहा, प्लस H2 क्या हो गया, अलग हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या दोस्तों, घर पे मन लगा के पढ़े क्योंकि आपके पास टाइम नहीं, 1 महीना का ही दिन है, इसलिए जम के दम रगड़ के पढ़िए। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं, पंख से कुछ नहीं होता है हौसलों से उड़ान होती है, पंख से कुछ नहीं होता है हौसलों से उड़ान होती है। आइए ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी वैसे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद का निर्माण हो, क्या, ऊष्मा निकलेगी, ऊष्माक्षेपी नाम से ही लग रहा है, छेपी, छेपी मतलब क्या, निकलना, तो ऊष्मा निकलेगा तो क्या कहलाएगा, छेपी अभिक्रिया। और शोषी, शोषी मतलब क्या, अवशोषण करना, तो ऊष्मा का जिसमें अवशोषण होगा उसे क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे लकड़ी को जला रहे हैं तो उसमें से आग बाहर निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, आग निकल रहा है तो ऊष्मा निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा, लकड़ी का जलना, पानी का उबलना, भाप निकलता है, तो ये क्या होगा, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ऊष्मा शोषी उस होगा जिसमें क्या होगा, अवशोषण होगा, मतलब उसमें जाएगा। जैसे आप जाते हैं ठंडा का मौसम में सूर्य भगवान के पास जाएगा तो क्या, उनका हीट आपके अंदर जाती है, तो क्या हो गया, ऊष्मा शोषी हो गया, क्या हो गया,
उष्माशोषी। आपको एक वीडियो में ही यह 10-15 मिनट में आपका समझिए पूरा एकदम एक चैप्टर का रिवाइज है, और एग्जाम में जा रहे हैं तो हमारा स्टेप बाय स्टेप जो ये पहला इसके बाद दूसरा आएगा, तो इसको देखना ना भूलें। धन्यवाद।